प्रकाश। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति है। तरंग कण दोनों प्रकार की प्रकृति है। तरंग भी है, कण भी है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम से होती है। जल में प्रकाश, फिर कांच में, फिर हीरे में। प्रकाश की चाल जल में, फिर कांच में, फिर हीरे में। चंद्रमा से पृथ्वी पर तक आने में प्रकाश लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में आता है? 8 मिनट में। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, किरीट जिसे कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण अमावस्या। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो
इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की घटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी दिखाई देती है, किन कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है।